जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ नीलम आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए। संगत जी, बहुत सारी संगतों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि आंटी गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, या ये इच्छा हमारी गुरुजी ने पूरी नहीं करी है। संग आंटी गुरुजी तक अपनी अरदास कैसे पहुंचाए? तो संगत जी, सबसे बड़ी बात है, हम सिर्फ गुरुजी से मांगते मांगते हैं। क्या हमने समर्पण किया है? क्या हमने गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन किया है? संगत जी, दुख कहाँ से कटेंगे, तकलीफ कहाँ से दूर होगी जब हम सत्संग ही अनदेखा करेंगे। संगत जी, सत्संग मतलब सत्य का संग, जिसे सत्संग मिल रहा है उस पे गुरु की कृपा है, गुरु की ब्लेसिंग्स है। इसीलिए मैं आपको हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि सत्संग को बीच में छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे प्रभु की चर्चा हो, अगर उसे बीच में छोड़ा जाए तो वो अधम ही मानी जाती है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, और संगत जी पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए। क्योंकि संगत जी, सत्संग में हमारे न जाने कितनी ब्लेसिंग छुपी होती है, कितने दुख दर्द कष्टों से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है सत्संग के माध्यम से। जिस समय हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस समय गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी संगत जी आप लोगों से। संगत जी, हमारे पास आँखें हैं, हम देख सकते हैं, हम गुरुजी को भी देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर चीज़ ये है कि हम गुरु के दर्शन नहीं कर पाते। संगत जी, दर्शन करने के लिए हमें पूर्ण समर्पण करना होता है। हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास आँखें हैं, लेकिन दर्शन वही विरला कर पाता है जो गुरु के दिए हुए निर्देश का पालन करता है। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट इसीलिए की जाती है कि आप अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रह जाएँ। अपनी ब्लेसिंग को पूरा पाने के लिए आप गुरुजी के सत्संग को अंत तक सुनें, ध्यान से सुनें, और फिर देखिए संगत जी, कैसे आपके पास से दुख, दर्द, सारी नेगेटिविटी दूर होती है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम एक संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में हमारा भी कल्याण होता है। यहाँ डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो ये कृपा मुझ पे कर रहे हैं, और ये उन्होंने ये दृष्टि मुझ पे डाली कि मैं कुछ अनुभव, कुछ सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने पल पल हमें सपोर्ट किया है, पल पल वो हमारे साथ रहे हैं, पल पल उन्होंने अनगिनत ब्लेसिंग्स हमें दी है। और हर सुख दुख के रास्ते में गुरुजी ने हमारा साथ दिया है। जब सब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो उस रास्ते पे, उस जगह पे गुरुजी हमें संभालते हैं और हमारा हाथ थामते हैं।
इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। बारंबार कोटि दान शुकराना करती हूँ। संगत जी, अगर इस घोर कलयुग में कोई सत्य है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी सत्य हैं, जो हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। और उन्होंने संगत जी वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं, जिनकी हमने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। गुरुजी हमारी उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर संगत जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें वो सारी चीज़ें देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो जितना शुकराना किया जाए संगत जी उतना कम है। और जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो मैं अपनी बेटी और दामाद का आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर वक्त कोई भी गलती भूल होती है साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। और मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी और मेरे दामाद संगत जी दुबई रहते थे, लेकिन इस समय वो इंडिया में ही रहते हैं। और मेरे घर से करीबन संगत जी 20-25 मिनट का रास्ता है उसके फ्लैट का। तो संगत जी, जो कहते हैं ना, जिन्हें अपना मानते हैं, जिन्हें दिल से अपने मानते हैं, जो बिल्कुल ख़ास सगे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों ने संगत जी मेरे दामाद को और मेरी बेटी को बहुत बड़ा धोखा दिया। और इतना बड़ा धोखा दिया जिसे कहते हैं ना संगत जी, पीठ पीछे छुरा भोंकना। तो वो उन लोगों ने मेरे दामाद और मेरी बेटी के साथ किया। संगत जी, जिन पे हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आँख बंद करके हम विश्वास करते हैं, अगर वही इंसान आपको पिछले 2 ढाई सालों से धोखा देता आ रहा हो, तो आपको जब ये पता चले तो आपके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो वही संगत जी कुछ मेरी बेटी और मेरे दामाद के साथ हुआ। और इतना संगत जी बुरा हुआ उन ढाई सालों में कि मतलब सोचता है ना इंसान तो वो उसकी रूह काँप जाएगी। इतना संगत जी उन अपने लोगों ने मेरी बेटी और मेरे दामाद को चीट किया। संगत जी, ढाई साल के बाद संगत जी उन लोगों ने सब कुछ मेरी बेटी और दामाद से पूरी तरीके से छीन लिया। और संगत जी इस वजह से उनको दुबई छोड़ के और संगत जी इंडिया में शिफ्ट होना पड़ा। पहले तो वो कुछ टाइम संगत जी हमारे साथ ही रहे। और मेरी बेटी को तो पता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ, बट मेरी बेटी दामाद नहीं मानते थे। और मेरे दामाद संगत जी उन दिनों बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो वो कहते हैं ना, जैसे कि मतलब बेटी दामाद, चलो बेटी तो रह जाएगी लेकिन दामाद को वो लगता है कि मैं ससुराल में रह रहा हूँ। तो संगत जी हम लोगों ने सारा अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद उनको दिल्ली में एक फ्लैट रेंट पे दिलवाया और वहाँ पे संगत जी उनको शिफ्ट करा, क्योंकि वो दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए थे संगत जी दुबई से निकल के। और मेरे दामाद ने संगत जी लीगली तरीके से लड़ने की सोची और उन्होंने, जिन अपनों ने उनको धोखा दिया था, उन पे केस डाला। मैं सत्संग में नाम नहीं लेना चाहूँगी और किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो संगत जी जब केस डाला तो केस लीगली था। और ये मेरी बेटी और मेरे दामाद ने आगे तक नहीं सोचा था कि हम इस कंडीशन से कब बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। बट मैं गुरुजी को बहुत मानती थी और मेरा विश्वास था कि गुरुजी हैं तो फिर शायद ये जितनी बड़ी-बड़ी परेशानियाँ सामने आई हैं, वो बहुत छोटे में कट जाएगी। तो संगत जी मैं क्या करती थी, क्योंकि मेरी बेटी मानती नहीं थी, मेरे दामाद भी गुरुजी को नहीं मानते थे, क्योंकि संगत जी वो वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, जिसका सब कुछ ही छीन लिया हो। संगत जी 6-6 फैक्ट्रियाँ थी, घर था, जो सब कुछ छीन लिया और एक अपने ही इन घर के बेटे को या अपने भाई को एक अपने ही घर से निकाल के बेघर कर दिया जाए, उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को। तो आप समझ सकते हैं संगत जी क्या बीतेगी। तो संगत जी मैं क्या करती थी, मेरे पास गुरुजी के छोटे-छोटे स्वरूप हुआ करते थे। और मैं संगत जी स्वरूप ले जाके कभी अपने बेटी के बेटे के बैग में डाल देना, कभी उनके मंदिर में लगा देना, कभी कहीं रखना। मतलब वो छोटे-छोटे स्वरूप संगत जी मैंने उनके घर में
रखने शुरू कर दिए। बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का तो चाहे छोटा-सा रूप हो, चाहे बड़ा-सा रूप हो, वो हर जगह ब्लेसिंग्स एक समान ही देते हैं। तो एक दिन संगत जी क्या होता है कि मतलब मैं अपनी बेटी के घर गई, पास में ही था, तो मेरी बेटी सुबह नाश्ता बना रही थी, तो मैंने क्या किया संगत जी, गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप मेरे पास था और वो संगत जी मैंने किचन में ही वहाँ रख दिया। मंदिर किचन में है संगत जी, वहीं रख दिया मंदिर के पास। और संगत जी उस दिन मेरे दामाद को दुबई जाना था, क्योंकि संगत जी वहाँ पे उनकी तारीख थी, तो दुबई जाना था। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने वो जो मंदिर में स्वरूप रखा था वो निकाला और अपने दामाद के चुपचाप से पर्स में रख आई, ताकि उनको पता ना चले। और संगत जी जैसे पर्स की पॉकेट वाली जेब होती है 1, 2, 3, तो मैंने तीसरी में रख दिया, जिसमें उनको पता ना चले कि इसमें गुरुजी का स्वरूप है। क्योंकि संगत जी मेरे को लग रहा था कि शायद गुरुजी इनके साथ जाएँगे तो इनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ भी इनको कोई हानि ना पहुँचाए। क्योंकि ये बहुत संगत जी एक रंजिश का मामला समझ लीजिए कि मतलब एक-दूसरे को नुकसान, मारने काटने को तैयार थे प्रॉपर्टी के पीछे। भाई, पापा, मतलब जो मैंने कहा ना, अपनों में तो फिर सभी आ जाते हैं, अपने कितने करीब होते हैं, तो वो अपने एकदम प्रॉपर्टी के चक्कर में रंजिश पे उतरे आए थे। तो मेरे को बहुत डर था, तो मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप उनके वो वॉलेट में डाल दिया, जिससे उन्हें पता ना चले। और संगत जी मेरे दामाद गए वहाँ पे दुबई और 2-3 दिन का जो भी उनका था वो निपटा के आए, ठीक-ठाक आए और बहुत अच्छी उनकी वो तारीख रही। और संगत जी उसके बाद मेरे बेटी और दामाद को कुछ लगा कि कहीं से रोशनी की किरण आई है, कि शायद हम इन चीज़ों से निकल पाएँगे। क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा घपला हुआ था, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जो कि मेरे दामाद के सर पे डाल दिया गया था। उस टाइम संगत जी पेपर्स में भी निकली थी, न्यूज़ में भी आई थी। तो एक बदनामी थी और इसलिए संगत जी दूसरा जो किया नहीं है उसका हर्जाना भरना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ होगा। तो जब पेपर में निकल आई और सब न्यूज़ में निकल आई, तो संगत जी बहुत ही बड़ा गबल था ये जो उन लोगों ने किया। और संगत जी अगर उसकी भरपाई नहीं की जाती तो मेरे दामाद को जेल भी जाना पड़ सकता था। तो हम इस चीज़ के लिए भी बहुत घबरा रहे थे, बट मेरे को विश्वास था कि गुरुजी हैं तो वो कुछ ऐसा होने नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर संगत जी जब पॉकेट स्वरूप मेरे दामाद लेके गए, तो उस पॉकेट स्वरूप ने, वो कहते हैं ना, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। वहाँ पे संगत जी जो डेट पड़ी थी उस डेट पे संगत जी जज साहब ने अगली तारीख दे दी, और वो थोड़ी सी लंबे टाइम के लिए दी। और इस लंबे पीरियड में संगत जी जॉब थी नहीं दामाद के पास, जो भी खर्चा वगैरह कर रहे थे वो हम सभी कर रहे थे मिलके। तो जब तक संगत जी वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, जब तक वो इन सब मैटर से बाहर ना निकल सके। तो जो भी बच्चों की फीस थी, बेटी का, दामाद का, जो भी था, हम लोग कर रहे थे। गुरुजी की कृपा से बहुत बेटर चल रहा था। तो संगत जी जो मेरे दामाद का केस हैंडल कर रही थी, तो एक दिन संगत जी केस के सिलसिले में उनको घर आना पड़ा और मैं भी बेटी के घर ही थी उस दिन। तो केस का डिस्कस करने के बाद संगत जी 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। और वो जैसे गेट पे होता है ना कि बाय और सी यू करने वाला, वो था। तो वो जाने लगी, इतने में संगत जी वो एकदम से पीछे मुड़ती है और वापस मेरी बेटी के पास आती हैं और कहती हैं कि आशा, तुम जो है ना गुरुजी का सत्संग करवाओ 9 तारीख को अपने घर में। तो मेरी बेटी उनसे कहती है कि गुरुजी का सत्संग, कि हाँ तुम ना गुरुजी का सत्संग करवाओ 9 तारीख को। तो मेरी बेटी उनको कहती है कि आपको तो पता ही है कि इतनी सारी परेशानियां चल रही है, इतना टेंशन में है हम लोग, और हमें ये भी दूर दूर तक रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, और आप सत्संग की कह रहे हो। मेरी बेटी कहती है इस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगा सत्संग, क्योंकि मन दिल बेचैन में नहीं है, और पॉसिबल आप समझ सकते हो सिचुएशन ऐसी है। तो वो कहती है कि
मैनू कुछ नहीं पता, आप 9 तारीख को सत्संग करवाओ बस। संगत जी इतना कह के वो चली जाती है और मैं भी वहीं थी, तो मेरी बेटी मुझे देखती है, वो कहती है कि मम्मा ये तो गुरुजी आपके वाले ही है ना, जो शुक्राना आप भी तो करते हो। तो मैं कहती हूँ हाँ जी बेटा। तो मेरी बेटी कहती है ठीक है, अब जब कह के गई है तो करवा लेते हैं 9 तारीख को सत्संग। तो हमारे दामाद से डिस्कस होता है, तो दामाद कहते हैं कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। तो संगत जी 9 तारीख को हम लोगों ने सत्संग रखा। तो सत्संग में संगत जी बेटी बोलती है कि ज़्यादा तो अरेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि संगत जी कंडीशन बहुत बिल्कुल बैंक अकाउंट सील हो चुके थे मेरे दामाद के, और जो भी सेविंग्स थी वो सब सील कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, सब कुछ सील था, ना कोई लेन ना देन। तो मतलब एक तरीके से संगत जी एक राजा बोस आदमी एक भिखारी सड़क पे लाके कुछ अपनों ने छोड़ दिया था। बहुत बुरा मतलब बर्ताव मेरी बेटी और दामाद के साथ किया गया। तो संगत जी उसके बाद दामाद से जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने तो कहा जैसे ठीक है वो कर लो, बट बेटी कहती है कि मम्मा ज़्यादा तो हम संगतों को नहीं बुला पाएँगे, सिर्फ़ आप जो है ना 20 या 25 संगत का अरेंज कर लो, और दे इतनी संगत हम कर पाएँगे। तो संगत जी अब मैं ये सोचती हूँ कि भई 20 संगत, अगर भई 20 संगत को बुलाया, तो अगर किसी और संगत को नहीं बुलाया तो उसको बुरा ना लग जाए। तो क्योंकि संगत जी जब मैं सबके सत्संग में जाती हूँ तो मेरा मन है कि सत्संग ऐसा होना चाहिए कि सभी संगत आए, क्योंकि ग्रुप में डलना चाहिए ना। तो अब मैं किस-किस को पर्सनली बोल के आऊँगी, जिसको भी पर्सनली बोलूँगी फिर वो भी उसको बोलेगा कि नीलम आंटी के घर तो सत्संग था और हमें नहीं बुलाया। क्योंकि संगत जी इसमें क्या है कि सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, सब गुरुजी के पास आना चाहते हैं, सब गुरुजी के शब्द बानी सुनना चाहते हैं, अपने कष्ट कर्म कटवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। तो मन में आता है ना कि संगत जी बस वो कहते हैं ना कि गुरुजी मन की बातें भी बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तो वही हुआ संगत जी, इतनी देर में मेरी बेटी थोड़ी देर बाद आती है और मेरी बेटी कहती है कि मम्मा एक काम करो, आप ना एक काम करो, 50-60 संगतों का अरेंजमेंट करा लो, आप अपने सारे फ्रेंड को बुला लो, देखी जाएगी जो होना होगा। और मैंने कहा ठीक है बेटा। अब बेटी कह देती है तो संगत जी मैं इनविटेशन बनाती हूँ और ग्रुपों में सेंड कर देती हूँ। और उधर संगत जी मेरी बेटी भी अपने फ्रेंड जो उसके गुड़गाँवा के थे, कॉलेज के फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड थे, उनको इनवाइट करती है, वैसे फ्रेंड थे, सबको इनवाइट करती है। तो संगत जी करीबन 150 संगत का अरेंजमेंट होता है। तो संगत जी हम केटरिंग वाले को बोलते हैं लंगर प्रसाद बनाने के लिए। और उसके बाद संगत जी जैसे आप सबको पता ही है कि दरबार लगाने में 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं। डेकोरेशन करना, फूल की डेकोरेशन करना, हर चीज़ को बारीकी से करना। तो संगत जी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो है ना येलो कलर का चोला गुरुजी को पहनाएँगे, तो हमने ये सोचा था। बट संगत जी एंड टाइम पे जो हुआ, गुरुजी ने येलो कलर का चोला नहीं पहना और संगत जी हमारे पास एक पिंक कलर का चोला था। तो एंड टाइम पे संगत जी वो गुरुजी ने पहना। तो वो थॉट, वो माइंड में चीज़ें गुरुजी ने डाली, और संगत जी उस टाइम फिर सत्संग स्टार्ट हुआ, संगतों का आना शुरू हो ही रहा था। और अभी वेलकम बैंड बजने ही वाला था कि इतने में संगत जी मेरे दामाद मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मम्मा गुरुजी ना आ गए। तो मैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ बेटा गुरुजी आ गए, और गुरुजी तो आते ही आते हैं, बस हमें महसूस करना है। ये सब मैं अपने दामाद को बोल रही थी, वो मुझे बार-बार कहने लगा कि नहीं मम्मा गुरुजी ना आ गए हैं। मैं उसको कहती हूँ कि हाँ बेटा गुरुजी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और जैसे हम लोग बोलते हैं संगत जी गुरुजी के बारे में। और तो मेरे दामाद फिर से मुझे कहते हैं कि मम्मा आपको पता है किसका फ़ोन आया था? तो मैंने कहा किसका फ़ोन आया था? तो वो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे दुबई से फ़ोन आया था और वो लोग जो है ना सेटलमेंट करने को तैयार हो गए हैं, और उन्होंने आधी पेमेंट देने को कर दी है, और आधी पेमेंट वो नेक्स्ट डे करेंगे।
तो संगत जी मैंने कहा आधी पेमेंट कर दी, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो इंसान जेल भेजने को दामाद को तैयार था, वो कैसे आधी पेमेंट कर सकता था? बट गुरुजी ने 9 तारीख का सत्संग ही इसलिए लगवाया था क्योंकि गुरुजी को ब्लेस करना था। उसके बाद संगत जी सत्संग बहुत संपन्न हुआ अच्छे से, और संगत जी जो दामाद की प्रॉब्लम थी वो कम से कम संगत जी 50% जो थी वो सॉल्व हो चुकी थी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने ऐसी मेहर की, ऐसी कृपा की कि संगत जी उनकी 78% जो प्रॉब्लम चल रही थी वो संगत जी बहुत ज़्यादा सॉल्व हुई गुरुजी की कृपा से। और संगत जी जो भी गबन हुआ था उसकी भी भरपाई गुरुजी ने करवाई। तो कैसे करवाई ये गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। बस संगत जी मैं यही कहूँगी कि सब गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से हुआ, सब गुरुजी की कृपा से हुआ। और जो बैंक सील किया था गवर्नमेंट ने वो भी संगत जी वापस से चालू हुआ। तो मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, और मेरे दामाद तो गुरुजी से ऐसे मतलब कनेक्ट हुए हैं कि संगत जी उन्होंने गुरुजी के नाम का एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी खोला है। और संगत जी वो तो इतने गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं कि उन्होंने हर बार गुरुजी का वो शुक्राना करते हैं। और उन्होंने ये भी निर्णय लिया है संगत जी, उनकी मजबूरी थी कि उनको इंडिया आके रहना पड़ रहा था, जैसे मैंने आप सभी के साथ सत्संग में शेयर किया। अब गुरुजी की कृपा से संगत जी 90% उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बस सिर्फ 10% बची है। वो भी गुरुजी संगत जी कुछ टाइम बाद सॉल्व करा देंगे, और पूरा 100 ही संगत जी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दामाद जी ने यही निर्णय लिया है कि वो अब दुबई शिफ्ट होंगे। वहाँ पे गुरुजी की एक संगत के साथ मिलकर वो ग्रुप बनाएँगे, और गुरुजी के ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरुजी से जोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के द्वारा संगतों का कल्याण हो, यही संगत जी दामाद ने सोचा है। और संगत जी बस मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी से कि वो खुश रहें, और जैसे गुरुजी ने अपने से जोड़ा है, जैसे ब्लेस किया है, ये संगत जी अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है, जिसके लिए जितना शुक्राना गुरुजी महाराज का किया जाए उतना कम है। बस मैं भी वाणी को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ कि गुरुजी कोई भूल चूक हो क्षमा करना, साथ संगत जी भूल चूक हो क्षमा करना। तो अभी संगत जी बेटी जमाई दुबई में शिफ्ट हैं, और जो भी गुरुजी के लिए कि दामाद करना चाहते हैं, जो भी ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, ये सब भाव गुरुजी डाल रहे हैं, करने कराने वाले वही हैं। बस हम तो ये है कि हमें गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है, उनके निर्देश पे चलना है। और बस वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।